बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। अथ 30तमोऽध्याय प्रारंभ। श्री गणाधिपते नमः। श्री भगवान नारायण जी से और सुजी सोनकादि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, इसके पहले के अध्याय में जब कदुर्यु की जीवात्मा को यम के दूत रस्सी से बांधकर मुदगरों से पीटते हुए ले जा रहे थे और वह जीवात्मा अपने कर्मों पर पश्चाताप कर रहा था, उसी प्रकार उसके यमराज के सामने खड़ा किया। यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इस जीवात्मा के पाप आदि कर्मों का निवेदन करो। यमराज की आज्ञा को सुनकर चित्रगुप्त ने कहा, हे प्रभु, यह जीवात्मा पापी कदुर्यु की है। यह जाति से ब्राह्मण था, परंतु उसके कर्म नीच थे। वह धन का अत्यंत लोभी, इसने चोरी की और मित्र से विश्वासघात किया। बगीचे में रहकर अनेक जीवों की हिंसा की, फलों की चोरी की, धन की संचय करके जमीन में गाड़ कर रखा। धन के लोभ में अपने परिवार का पालन पोषण नहीं करके उनका त्याग किया और अनेक प्रकार के पाप किए हैं। कदुर्यु के जीवन का वृत्तांत चित्रगुप्त के द्वारा सुनकर यमराज अत्यंत क्रोधित हो गए। कहते हैं, इसको फल की चोरी के अपराध में बानर की योनि दी जाए और विश्वासघात के अनेक पाप कर्मों के लिए इसको प्रेत योनि दी जाए और अनेक प्रकार से नरक की यातना की दी जाए। यमराज की आज्ञा को चित्रगुप्त ने सुनकर दूतों को आज्ञा दी, प्रथम इसको प्रेत योनि में डाल दो। दूतों ने कदुर्यु की जीवात्मा को भयंकर जंगल में ले जाकर प्रेत योनि में डाल दी। वह भयंकर प्रेत हो गया। 5 को न खाने को वस्तु न पीने को जल प्राप्त होता तथा वह भूख प्यास से तड़पता हुआ रात दिन घूमता रहता था। अनेक वर्षों तक प्रेत योनि का दुख भोगने के पश्चात फलों की चोरी के अपराध में उसे वानर योनि प्राप्त हुई। वानर की योनि में उसका कालिंजर पर्वत पर जन्म हुआ। कालिंजर पर्वत पर अत्यंत सुंदर स्थान में वहाँ बड़े बड़े फलों के वृक्षों की शीतल छाया रहती है। मधुर और मीठे फल बहुतायत से वृक्षों में लगे रहते हुए अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। वहाँ पापनाशक कुंड है, जो कि सरोवर के समान बड़ा और शुद्ध जल से परिपूर्ण रहता है। वह स्थान मृग तीर्थ के नाम से शास्त्रों में प्रसिद्ध है। वहाँ पितरों के प्रति श्राद्ध पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष देने वाला सिद्ध होता है। इंद्र के द्वारा निर्मित वह कुंड मृग तीर्थ समस्त पापों का नाशक है। जब कोई महाबली दैत्य देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेता है तो देवता लोग भयभीत होकर उसी कालिंजर पर्वत पर मृग का स्वरूप धारण कर के छिपे रहते हैं और उसी कुंड का जल पीते हैं। इसलिए उस कुंड का नाम मृग तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। जब भगवान के द्वारा महाबली राक्षस का वध हो जाता है, तब इंद्र इत्यादि देवता उसी मृग कुंड के स्नान करके निष्पाप होकर अपने देवता स्वरूप को धारण करके देवलोक को चले जाते हैं। भगवान नारायण के वचनों को सुनकर नारद जी ने शंका प्रकट की, हे महाप्रभु, कदुर्यु तो महापापी था, फिर उसको ऐसे पवित्र स्थान पर वानर की योनि क्यों प्राप्त हुई? इसका कारण बतलाकर मुझे शंका से मुक्त करें। देवर्षि नारद जी की वाणी को सुनकर भगवान आनंदित हो गए और कहते हैं, हे नारद, जिस नगर में कदुर्यु रहता था उसी नगर में चित्रकुंडल नाम का एक धनवान वैश्य रहता था। उसकी स्त्री का नाम तारा था। वे दोनों पति पत्नी भगवान के भक्त और बड़े दानी थे। जब भी अधिक मास आता, बड़ी श्रद्धा से नियम व्रत धारण करके अखंड दीप नित्य पूजन दीपदान अनेक प्रकार के दान करके संपूर्ण मास व्यतीत करके अंतिम दिन के पहले चतुर्दशी को उद्यापन हवन ब्राह्मण भोजन अपोपदान स्वर्ण वस्त्र धान्य का दान करते हुए दूसरे दिन भगवान का उत्तर पूजन करके विसर्जन समायाचना करके अनेक प्रकार का दान, संयादान, तिलपात्र का दान, द्रव्य दान और भिक्षुकों को भी अन्न आदि का दान करके व्रत का समापन करते थे। ऐसा उनका प्रत्येक अधिक मास का नियम था। ऐसे ही एक समय अधिक मास के उद्यापन में उस वैश्य ने वेद शास्त्रों को जानने वाले अनेक विद्वानों को आमंत्रित करके पूजन हवन की समस्त विधि को संपन्न करके ब्राह्मणों को भोजन करा के तांबूल, द्रव्य, वस्त्र, आभूषण और बहुमूल्य वस्तुओं को देकर संतुष्ट करके विदा किया और अनेक प्रकार के मांगलिक वाद्यों के द्वारा भजन कीर्तन में संलग्न होकर भजन करने लगा। कदुर्यु को जब उत्सव के वाद्य और भजन की आवाज़ सुनाई दी तो वह भी द्रव्य प्राप्त करने की इच्छा से वहां पहुंच गया और भगवान के पूजन मंडप और हवन कुंड के दर्शन करके भगवान को नमस्कार करके यज्ञ की भस्म को ललाट पर लगाकर प्राशन किया और पूजा द्वार पर कुछ मिलने की आशा से खड़ा हो गया। काफ़ी देर तक खड़ा रहा। भजन कीर्तन का जब विश्राम हुआ, वैश्य ने कदुर्यु को देखा तो कदुर्यु के पास आकर उसको भी कुछ दक्षिणा दी, परंतु कदुर्यु को लोभ के कारण संतोष नहीं हुआ और कुछ प्राप्त होगा इस आशा से वैश्य की प्रशंसा करने लगा। हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहता, हे धर्मात्मा, तुम बड़े भाग्यशाली हो। तुमने भगवान पुरुषोत्तम की आराधना उद्यापन कर्म बड़ी श्रद्धा से किए। इस प्रकार का पुण्य कर्म
आज तक इस नगरी में किसी ने नहीं किया। तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने तुम जैसे धर्मात्मा पुत्र को जन्म दिया, और तुम भी धन्य हो कि तुम्हारे मन में भगवान पुरुषोत्तम के प्रति इतनी श्रद्धा भावना है। तुमने यह पुण्य कर्म करके अपना ये लोग और परलोक दोनों बना लिया। भगवान पुरुषोत्तम की आराधना से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर सभी प्रकार के सुख की उपलब्धि आजन्म पर्यंत रहती है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस का समस्त कर्म अक्षय पुण्य देता है। हे वैश्य, तुमने अनेक ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान दे दिया, तो मैं कैसा भाग्यवान हूँ कि मुझे इतना सा ही प्राप्त हुआ। कद्रू के वचनों को सुनकर उस वैश्य ने प्रसन्न होकर और भी द्रव्य देकर कद्रू को प्रसन्न कर दिया। कद्रू द्रव्य प्राप्त कर आनंदित होकर उस द्रव्य को लाकर जमीन में गाड़ दिया। किसी भी निमित्त से कद्रू ने उद्यापन पूजन का दर्शन किया, यज्ञ एवं की भस्म का प्राशन किया, भगवान को नमस्कार करके पुरुषोत्तम मास और पुण्य की प्रशंसा की। इससे उसको भी कुछ पुण्य की प्राप्ति हुई, जिसके कारण उसको कालिंजर पर्वत की पुण्य पावन भूमि पर वानर की योनि प्राप्त हुई। हे नारद, वानरों को वैसे भी भगवान राम का वरदान प्राप्त है। त्रेता युग में जब राम और रावण का युद्ध हुआ, श्री राम की सेना ने वानर थे। भगवान राम ने विभीषण को छोड़कर समस्त राक्षसों को मारकर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में बहुत से वानर भी मृत्यु को प्राप्त हुए। रावण के मारे जाने पर ब्रह्मा आदि देवताओं ने प्रसन्न होकर भी श्री राम से अनुरोध किया कि हे राम, आपने इस अधम राक्षस और रावण को मारकर हम सब देवताओं को भय से मुक्त कर दिया, इसलिए हम सब देवता प्रसन्न होकर आपको वरदान देना चाहते हैं। आपके मन में जो इच्छा हो वरदान मांगो। देवताओं की इच्छा को सुनकर भगवान राम ने कहा, हे देवताओं, यदि आप वरदान देना चाहते हो तो इस युद्ध में जो वानर राक्षसों के द्वारा मारे गए उनके ऊपर अमृत की वर्षा करके जीवित कर दो। रामचंद्र जी के द्वारा यह वरदान मांगने पर देवताओं ने मृत वानरों का अमृत की वर्षा की। वानरों के मृत शरीर पर अमृत गिरते समस्त वानर जय जय श्री राम कहते उठकर बैठ गए, जैसे घोर निद्रा से जागे हुए हो। जब भगवान राम अयोध्या को जाने के लिए पुष्पक विमान पर बैठे तो समस्त वानरगण विमान के पास आकर खड़े हो गए। तो भगवान राम ने अत्यंत प्रेम से कहा, हे सुग्रीव, हनुमंत, अंगद, जामवंत सहित समस्त मित्र वानरों, तुम लोगों ने युद्ध में सहयोग देकर मित्रवत कार्य किया है। अब तुम लोग अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकते हो। मैं तुम समस्त वानर जाति का वरदान देता हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहेंगे उस स्थान पर फल से परिपूर्ण वृक्ष और जल, चाहे वह नदी, तालाब या झरना हो, जल से परिपूर्ण रहेंगे। सुंदर शीतल छाया प्राप्त होगी। कभी भी कहीं पर भी भूख और प्यास का कष्ट नहीं होगा और तुम वानर जाति हमेशा दीर्घायुषी होगी। ये नारद श्री राम के द्वारा आशीर्वाद प्रदान के कारण कि जहाँ जहाँ वानर रहते हैं वहाँ स्थान फल फूल और जल से परिपूर्ण रहता है। परंतु वानर योनि में भी उसने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगना ही पड़ता है। उस कदरियों की जीवात्मा का कालिंजर पर्वत पर वानर योनि में जन्म हुआ। दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। उत्तम उत्तम फलों को खाकर हष्ट पुष्ट बड़े शरीर वाला दीर्घकाय हो गया। जातीय चंचलता के कारण एक जगह स्थिर न रहकर इस वृक्ष से उस वृक्ष पर कूदते रहता था। पूर्व जन्म के पाप का फल और भोगना पड़ता है। पित्त की अधिकता होने से वानर के मुख से फोड़ा हो गया। उसकी भयानक पीड़ा से उसको महान दुख तथा मुख से चबाना खाना सब बंद हो गया। खाना बंद होने से शरीर दुर्बल और अशक्त हो गया। परंतु स्वभाव की चंचलता से वृक्ष के फल तोड़ता, जैसे ही खाने के लिए मुख खोलता भयंकर पीड़ा होती, फल को फेंक देता। कभी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदता तो शारीरिक शक्तिहीनता से पूरी उछाल न भरने से पृथ्वी पर गिरकर कई जगह शरीर में चोट लगने से महान कष्ट भोगना पड़ता। इस प्रकार भूख प्यासे व्याकुल इस वृक्ष से उस वृक्ष पर घूमते हुए अनेक दिन बीत गए। फलों को तोड़कर फेंक देने का क्रम बराबर चालू था। उस जीवात्मा के सौभाग्य से वह अधिक मास का पुण्यदायक समय था। उस मास के में जब अंतिम 5 दिन शेष रहे तब उस वानर को अत्यंत प्यास से विकलता उत्पन्न हो गई। वह मृगतीर्थ कुंड के ऊपर वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ कुंड के जल की तरफ तृष्णा भरी दृष्टि से देख रहा था, परंतु कोई उपाय वहां तक जाकर जल पीने का सूझ नहीं रहा था। ऐसे ही मैं जातीय चंचलता से दूसरी डाली पर जाने के लिए उड़ान मारी, परंतु शारीरिक कमजोरी के कारण उस डाली तक न जाकर नीचे मृग कुंड में गिर पड़ा। उस कुंड में कम पानी होने से उसमें डूब नहीं सका, परंतु उसकी छाती भर पानी होने से जल में ही 5 दिन तक रहना पड़ा। शरीर अशक्त होने के कारण इतनी ऊंची उड़ान नहीं ले सकता था कि कुंड के बाहर आ जाए। भूख से व्याकुल और कमजोर शरीर मुख से फोड़ा और पानी में लगातार भीगते रहने से गिरने के 5वें दिन 10वीं से अमावस्या पर्यंत मध्याह्न के समय उस पवित्र मृगतीर्थ में जल में उसने प्राणों का परित्याग कर दिया।
वानर के शरीर का त्याग करते ही उसकी जीवात्मा ने दिव्य स्वरूप धारण कर लिया। वह चतुर्भुजी मेघ के समान श्यामल वर्ण का अत्यंत तेजस्वी सूर्य के समान कांति वाला पीताम्बर धारण किए हुए, सिर पर सुंदर रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट, कानों में कुंडल आदि आभूषण से सुसज्जित शरीर वाला, 10 उंगलियों में मुद्रिका, गले में बैजंती माला, ऐसे दिव्य स्वरूप का हो गया। उसी समय उस जीवात्मा को आकाश मार्ग से दिव्य विमान आता हुआ दिखाई दिया। जय जय श्री अधिक मास माध्यम सार ब्रह्मनादि पद्माधारेश 30तमोऽध्याय परिपूर्णम। शुभम भवतु। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय।